जी, आइए हम आखिरी प्रश्न शामिल करते हैं। नोएडा से अमित जैन की तरफ से है। अमित जैन ने कहा ये हायर स्टडीज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, इनको लोन की रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल लोन की 6 लाख की, लेकिन इन्होंने उसमें साथ में ये भी मेंशन किया है कि सिक्योरिटी देने के लिए किसी प्रकार से कोई इनके पास नहीं है कोई एसेट जिसके अगेंस्ट ये लोन के लिए आगे बढ़ सकें। ये इंटरेस्टिंग है। इन्होंने कहा इनका एडमिशन भी हो चुका है। इन दैट केस बलवंत साहब, अगर ये इनका एडमिशन हो गया है, ये डिजर्विंग है, लेकिन ये फाइनेंसेस की वजह से ऐसा कोर्स को आगे नहीं लेकर बढ़ पा रहे हैं, तो इनके सामने विकल्प किस तरह से रहेंगे? क्योंकि अगर 4 लाख प्लस है तो कोलैटरल तो रिक्वायर्ड है, लेकिन क्या ऐसे डिजर्विंग केसेस में अगर कहीं अच्छी जगह एडमिशन हुआ है, आगे जॉब प्रोस्पेक्ट्स ब्राइट हैं, तो क्या थोड़ा रिलैक्सेशन किया जा सकता है, या ये नॉर्म्स जिस तरह से हैं वो उसी तरह से वर्क करते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है, आईबीए की गाइडलाइंस है, उसके वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी इन द सेंस कि वो मिनिमम कंप्लाई करना चाहिए। तो उसमें 4 लाख तक का अगर लोन किसी को चाहिए तो उसके लिए जो बैंक लेंडर है वो कोलेट्रल इंसिस्ट नहीं कर सकता, और उसको बिना कोलेट्रल के और बिना पेरेंट्स की इनकम कंसीडर किए 4 लाख तक का बिना कोलेट्रल के, बिना सिक्योरिटी के लोन देना चाहिए। पर जैसे आप बता रहे हैं कि उनका एडमिशन हो गया है, अगर इनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक कॉल ले सकता है और उनको 6 लाख तक का भी बिना किसी सिक्योरिटी के लोन दे सकता है। उनको अपनी जो फ्यूचर अर्निंग्स वगैरह है वो बैंक को असाइन करनी पड़ेगी। और अगर वो नहीं हो पाता है तो इनके पास जो 4 लाख तक का बिना कोलेट्रल का जो लोन लेने का ऑप्शन है वो हमेशा अवेलेबल है। वो 4 लाख तक का लोन बिना कोलेट्रल वाला ले लेवे, और 2 लाख के लिए वो अगर कोई भी सिक्योरिटी देने को हो तो वो 2 लाख का अलग से लोन ले लेवे, तो कम से कम 4 लाख तक की उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। पर बैंक को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है अगर अच्छी इंस्टीट्यूशन में इनका एडमिशन हुआ है और अगर इनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है तो बैंक कॉल ले सकती है। जी, तो इसको लेकर कई स्कीम्स हैं। आप नियर बाय किसी पीएसयू बैंक में एक बार ट्राई भी कर सकते हैं। तो काफ़ी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस पर ये मिलता है एजुकेशनल लोन, और आपके केस के अकॉर्डिंगली इस तरह से ये आपके समक्ष रखी गई हैं डिटेल्स। अधिक जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इस तरह से आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। हम फिलहाल कार्यक्रम को यहीं वाइंड अप करेंगे। आपका शुक्रिया कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए बलवंत जैन साहब, धन्यवाद।